हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर वंस अगेन। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक। उसमें एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 1 to 5 ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियो पे रख दिया है, आप आगे जाके देख लो। ठीक है, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो डेली एक्सपेंस दिया हुआ है और नंबर ऑफ द फैमिलीज यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है सिग्मा एफ आई, जो आपका निकल के आया है 25। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो एक्स आई फाइंड करते हैं। तो हाउ कैन आई फाइंड एक्स आई, तो मैंने आपको बोला है लोअर वैल्यू हायर वैल्यू का क्या करेंगे, प्लस डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे निकल के आएगा 250। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। कितने कितने का गैप है, तो 50-50 का है। तो उसके बाद आएगा 175, 225, 275, 325। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं, तो यूआई में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। यूआई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। चलो, तो हमें इसके लिए सबसे पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, ए को सपोज करना पड़ेगा। तो हमें ऑलवेज मिडल में ही ए सपोज करना है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए के सामने आपका आएगा 0, -1, -2, 1, 2। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपका आएगा एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई तो दिख रहा है क्लियरली, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 4 2 जा -8, 5 1 जा -5, 12 इंटू 0 तो 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा एफ आई यू आई। कोई भी चीज का सिग्मा मतलब सबका प्लस करना है। तो पहले माइनस वालों का प्लस करेंगे, तो 8 और 5 -13, 4 और 2 +6। तो 16, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -7। तो दिस इज आपका आएगा एफ आई यू आई। क्या आया, -7। और आगे चलते तो एक्स बार। एक्स बार फाइंड करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो अभी आंसर में से देखो, आपको आपको बताना है कि ए क्या है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सो ए इज 225। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, थोड़े अच्छे से लिख देता हूं। 225 सिग्मा एफ आई यू आई आपका -7। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई आपका क्या निकल के आया है, तो 25। ठीक है, अभी एच, एच मतलब यहाँ पे कितने का गैप है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 50 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 50। तो हमें बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो ये सिंप्लीफाई तो सिंपल है, इतना हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 2 जा 50 और 225 -14। तो 225 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 221। तो आपका एक्स बार निकल के आया है 221। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा 211, मेरी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आपका फाइनल एक्स बार जो मीन है आपका निकल के आएगा 211। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख लिया है हम लोग। अभी आ जाते हैं 7 क्वेश्चन के ऊपर। 13.1 में मोस्ट टाइम भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ये वाला सम देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट में है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दिया है। 0.0 से लेके कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है SO2 का। यहाँ पे 0.04, 0.4 से 0.08, मतलब समथिंग 0.04 का कुछ गैप है। एफ आई ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, टोटल भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे एक्स आई की लाइन पे। तो एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, तो एज इट इज जो हम लोग जैसे करते हैं कि लोअर और हायर का प्लस डिवाइड बाय 2। तो क्या आंसर आएगा, 0.02। फिर यहाँ पे उसमें 0.04 ऐड करते जाएंगे, तो 0.06। उसमें 4 ऐड करेंगे तो 0.10। उसमें 4 ऐड करते जाएंगे 0.14, 0.18, 0.22। ठीक है बेटा, यहाँ तक आएगा।
अभी आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे भी गैप सेम है, दैट्स वाई हमें यू वाई वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यू आई में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जनरली कहीं पे भी ए सपोज कर लेते, तो यहाँ पे मैं ए सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। एक के सामने 0 -1 -2 1 2 एंड 3। चलो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट। और आगे चलते हैं तो आपका आएगा एफ आई यू आई। सो हाउ कैन यू फाइंड एफ आई यू आई, दोनों का मल्टीप्लाई सिंपल, 4 2 जा -8, 9 1 जा -9, 9 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। सिंपल है। अब हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा एफ आई यू आई। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 9 और 8 आएगा -17, और यहाँ पे प्लस का जो टोटल होगा वो होगा +16, 8 और 2 10 और 6 16। तो यहाँ पे आपका आएगा सिग्मा एफ आई यू आई -1 आएगा। चलो तो यहाँ पे टोटल हमारा जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है टेबल वाला वो पूरा हो गया है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एक्स बार। तो एक्स बार की फॉर्मूला क्या आएगी, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो ए कैसे निकालेंगे, तो ये रहा आपका ए 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है बेटा, तो आपका है -1, सिग्मा एफ आई है आपका 30, और गैप कितने का है, तो यहाँ पे मुझे गैप यहाँ से देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो आपको यहाँ से देखना है एक्स आई की लाइन में। सो आपका एच आएगा 0.04, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट को कन्वर्ट कर देता हूं, तो 0.10 माइनस 4 अपॉन 100 आएगा इंटू 30। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूं, 0.10 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 1000, ठीक है। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पूरा सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 को 3 से, तो क्या आंसर आएगा, तो अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो समथिंग आपका आंसर आएगा 1.3333, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.10 माइनस 0.00133, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.099 समथिंग आंसर आएगा, जो आपका होगा एक्स बार, ठीक है। तो ये वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चन है, देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है। ये एक बार देख लेना कि एक्स पर आपका कितना आ रहा है, 0.099।